मनी मैनिफेस्टेशन एंड जनरल मैनिफेस्टेशन के बात करते हैं ग्रैटिट्यूड स्प्रेड की। ये स्प्रेड मेरे से एक यंग लेडी ने करवाया था। मैंने आपको स्प्रेड सिखाए थे रिलेशनशिप पे कि विल माई एक्स कम बैक टू मी एंड ऑल दैट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माई रिलेशनशिप। तो हमने जनरल 3 कार्ड स्प्रेड किया था जिसमें कि हमने ये देखा था कि एक्स इज प्लानिंग टू कम बैक और व्हाट ही फील्स अबाउट यू। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि 6 महीने हो चुके हैं, इवन इफ इज नॉट कमिंग बैक, क्योंकि एक नेगेटिव आंसर आया था। वो she said that how I can be grateful towards my life, how I can count my blessings। तो हमने ग्रैटिट्यूड स्प्रेड किया था जिसमें कि सबसे पहले कार्ड में हमने ये जाना था लेसन्स टू बी लर्न फॉर फ्यूचर। जो होना था वो हो चुका है, उससे सीखा क्या है। सीखा ये है, टेरो मास्टर्स ने ये बताया है कि फ्यूचर में आपने ये सीखना है या सीखना चाहिए कि इंटेलिजेंस को, रैशनैलिटी को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बना के रखना है। मतलब कि अगर कोई डिसीजंस लेने वक्त आपको लॉजिक और रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़े, लव लाइफ में लॉजिक और रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़े एज कंपेयर टू इमोशंस एंड पर्सनल बिलीफ, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। कोई हार्म नहीं है अगर आप यस कहने से पहले जजमेंटल या कोल्ड हो जाते हो। एक अच्छा जजमेंट का कार्ड सीखा है कि लोगों को जज कैसे करना है बिफोर गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप। दिस यू हैव लर्न फॉर योर फ्यूचर रिलेशनशिप। फिर व्हाट पॉजिटिव टू रिमूव आउट ऑफ इट। अब ब्रेकअप तो हो गया है, उसमें से कुछ पॉजिटिव कुछ सीखा है, फिर कुछ पॉजिटिव निकालना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। जब ये अपराइट होता है तो वो बहुत फोकस्ड कार्ड है, जो राइट लेफ्ट भूख प्यास कुछ नहीं देख रहा है, कंटिन्यूसली अपने काम पर लगा हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक है उसको लेके, अपने काम को लेके। पर जब वो रिवर्स में आता है तो ऐसा लगता है कि अगर आप उसी रिलेशनशिप में लगे रहते, इतना हार्डवर्क और एफर्ट और डालना था जो सब वेस्ट में जाता। फिर या आप इतने फोकस्ड हो जाते हैं एक रिलेशनशिप में जिससे कि दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि खुद का ध्यान रखना, दूसरे रिलेशनशिप का ध्यान रखना, अपनी हॉबीज डेवलप करना, उस सब की तरफ ध्यान नहीं जाता। या इसने आपको ये भी बताया है दैट यू नीड टू री एवेल्युएट योर प्रायोरिटीज और एक बैलेंस बना के चलना। एक तरफ लगे रहना भी तो अच्छा नहीं है ना। ये जो भी कर रहा है अपराइट में भी जो भी कर रहा है वो बैलेंस नहीं है। तो इसने भी ये भी बताया है कि दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक और सी अ न्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वहां से बाहर निकले हो कुछ नया सोचने के लिए, ताकि एक नया मोटिवेशन, नया पैशन डेवलप करो। जो कर रहे थे वो किसी काम का नहीं था। What kind of actions to take to move forward? 4 of Swords रिवर्स में आए हैं। तो एक्शंस टू टेक, बहुत सोचना हो गया, बहुत आराम करना हो गया। 6 महीने हो गए इन सबको, इतना टाइम नहीं लगता है। इनफ टाइम यू हैव गॉट टू रिकवर फ्रॉम दिस ड्रामा। और ये हीलिंग प्रोसेस इतना लंबा नहीं चलता है। अब गेट अप एंड पिक अप योर स्वॉर्ड, गेट बैक टू एक्शन। क्या करना है, खुद को प्रायोरिटाइज करो, किसी प्रोडक्टिव काम में बढ़ जाओ, या जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं हमारी, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ स्टूडेंट, उस सब में लग जाओ। हु कैन हेल्प टू कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आए, 2 ऑफ वॉन्ड्स आए है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मेच्योर इनफ है, या आपको ये कॉन्टेम्पलेट करवाने में कि अभी फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, अब तूने नेक्स्ट क्या करना है। जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस दिखाएं वो आपका वेल विशर है। जो ये बताएं कि अब रिस्क लेने का टाइम है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। करना क्या है, अपनी पर्सनल पावर को, अपने 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 आप को पहचानना है। नई अपॉर्चुनिटीज को देखिए, ग्रोथ को देखिए। जो ऐसा करता है, आपको नए गोल्स और ड्रीम्स की तरफ लेके आता है, वो आपका वेल विशर। आगे चलते हैं। व्हाट कैन हेल्प टू हील यू? हाई प्रीस्टेस। अभी पेन तो है, व्हाट कैन हेल्प? हु कैन हेल्प मी? व्हाट कैन हेल्प? attitude of not opening yourself too quickly in front of others.
ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना, उस पे नहीं जो दूसरा कह रहा है। सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी लेके आइए, जिससे कि डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, इंट्यूशन बढ़ेगी, और सिर्फ लॉजिक लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे। लाइफ को जितना डीपर, जितना मीनिंगफुल, पर्पसफुल बनाओगे, उतना ज्यादा फ्यूचर रिलेशनशिप में आपको हेल्प मिलेगी, और हील करने के लिए भी वो अच्छा है। सो डोंट गेट टू इन्वॉल्व टू क्विकली। हाउ कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू टू अप्रिशिएट व्हाट आई डोंट हैव, व्हाट आई हैव नहीं। आप ऑप्शन में ये भी रख सकते हो, ग्रेटिट्यूड स्प्रेड है, हाउ कैन आई अप्रिशिएट व्हाट आई हैव। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, व्हाट आई डोंट हैव। तो उसमें डेविल आया है। डेविल आया है मतलब कि अगर आप लगे रहते उधर तो एक अनहेल्दी अटैचमेंट बन जाती, जिससे खुद का ही डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता। मटेरियल प्लेजर की तरफ अडिक्ट टिल्ट हो जाते या अडिक्ट हो जाते रिलेशनशिप की तरफ, जिससे खुद में एक नेगेटिव पैटर्न और बिलीफ सिस्टम बनता। अगर वो मिल भी जाता, जो आप चाहते हैं आपको मिल भी जाता, फिर भी एक डर होता, चेंज तो नहीं हो जाएगा, अननोन का डर होता। क्योंकि डेविल में मिल जाने के बाद भी शांति नहीं है, वो डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूअस है, वो नॉन स्टॉप है, और वो आउट ऑफ द सोशल नॉर्म्स भी हो सकती है। इन शॉर्ट, जो आपकी लाइफ होती है वो ऑथेंटिक नहीं होती, और एक अनफुलफिलिंग लाइफ होती है, अगर आप जो चाहते आपको मिल जाता। तो अप्रिशिएट कीजिए कि आपको नहीं मिला है। मैसेज गिवन बाय यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, लेके कैसे आए? उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए, तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ज्यादा रिलायबल बनाइए, इन सेंस रिस्पॉन्सिबल बनिए, कमिटेड बनिए टुवर्ड्स योर वर्क एंड योर वैल्यूज। एक मेथड और केयरफुल अप्रोच लेके आइए, कैलकुलेटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है अपने गोल्स की तरफ। वो किसी भी तरफ हो सकते हैं, अपने काम को लेके, अपने मैं कहती हूँ कि जिम में जाना है, चाहे एक तरह का खाना खाने की भी रूटीन है, तो उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक सिस्टमैटिक अप्रोच, कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है। क्योंकि ऐसे कामों में आपको एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको कंटिन्यूसली बस वो काम करना होता है, तो आप अपना गोल अचीव कर लेते हो। ज्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेके आइए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए फ्यूचर के लिए। किसी ऐसे को देखिए जो आपको श्योरिटी, कमिटमेंट देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो ये करना है, ऐसे करेंगे तो आप जॉय और ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली ले आएंगे। फिर काइंड ऑफ पर्सन आई विल मीट नेक्स्ट, जिसमें पेज ऑफ कप्स आए हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा एक्स काफी फायर लाइक पर्सन था, एग्रेसिव था। मैं एक पंजाबी को डेट कर रही थी। मैंने कहा अच्छा, ये अच्छा कि आपने पंजाबी और फायर लाइक पर्सन को आपने जोड़ दिया। खैर, आगे पेज ऑफ कप्स आया तो ये बोला गया कि जो जो आपका आने वाला पार्टनर होगा वो आपके एक्स की तरह नहीं होगा, बल्कि बहुत सॉफ्ट, क्रिएटिव और इमोशनल होगा। वो आपकी फीलिंग्स को सेंस कर पाएगा, आपकी इनर वॉइस और डिजायर्स को समझ पाएगा। इनफैक्ट आप रेडी हो जाइए रोमांटिक एनकाउंटर्स के लिए, कैंडल लाइट डिनर्स के लिए, फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स के साथ वेलकम होने के लिए। उस इंसान का एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड भी हो सकता है, जो कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाए। सो यू नीड टू बी मेच्योर एंड मेक श्योर दैट इमोशंस जो हैं वो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो, जो कि पेज के पास नहीं होते। जब ये बोला गया तो वो थोड़ा डर गई थी, पर मुझे पता था जो नेक्स्ट कार्ड है, जो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप आया है, उसमें जस्टिस आया है। तो ये बोला गया कि अभी इनजस्टिस नहीं होगा, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर जस्टिस, फेयरनेस, नॉट बीइंग बायस्ड। लाइफ अभी आपके पास साथ बैलेंस बना के रखे रहेगी, सच्ची रहेगी। एक बैड फेस था जो निकल गया है, वो परमानेंट नहीं था, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आगे आप होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। ऐसे हम ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन स्प्रेड करते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।